नमस्कार दोस्तों, मैं अजय विक्रम सिंह आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। कुछ मित्रों ने पूछा है कि खुश कैसे रहा जाए। ऐसा लगता है कि जीवन का दूसरा नाम ही दुख है। अगर हंसते भी हैं तो सोचते हैं कि आखिर किस बात पर हंसा जाए, ऐसा क्या मेरे जीवन में है जिससे हम हंसें, जिससे हम खुश रहें। आज के समय में ठहाके लगाने वाले आपको कम मिलेंगे। कहीं न कहीं उनके लाइफ से, उनके जीवन से जो हंसी है, जो सुख है या जो खुशी है, वो कन्वर्ट हो रही है। क्या वो सीधे दुख में कन्वर्ट हो रही? नहीं। सुख का अब्सेंस ही दुख है। जहां खुशी नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है कि वहां आपको दुख नजर आएगा। खुश रहने का केवल एक कारण है, आपने चीजों को स्वीकार कर लिया है। जब जो आदमी चीजों को स्वीकार कर लेता है तो उसके पास दुख का कोई कारण नहीं रह जाता। जो आदमी स्वीकार नहीं कर पाता है हमेशा दुखी है। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं, इसका मतलब ईश्वर के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, उसकी व्यवस्था पर आपको विश्वास नहीं है। ईश्वर चाहता है कि बारिश हो और आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे धूप चाहिए, मुझे ऑफिस जाना है। आप दुखी होंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर बारिश हो रही है और आप बारिश का आनंद ले सकते हैं, आप खुश। दुखी होने के कई सारे कारण। बेसिकली अगर बात की जाए तो दो तीन चीजों के बारे में। पहला, आदमी दुखी होता है सहानुभूति के लिए। किसी के भी पास आप जाएं, अगर वो दुखी है और उससे कारण पूछें, जब वो अपना कारण बताएगा तो तुरंत आप अपना कारण उसके सामने रख देंगे। आप किसी अस्पताल में किसी मरीज को देखने के लिए जहाँ उसके पैर में चोट लगी है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसको पता लगा कि एक्सीडेंट की वजह से, उसके सामने आप अपनी ऐसी कोई बात रखेंगे कि उसका वो दुख जो है वो छोटा हो जाए। अरे भैया, आप तो बहुत बड़ी कृपा थी, आप बच गए। हमारे जानने वाले, उनके तो दोनों पैर में फ्रैक्चर हो गया। आपका दुख छोटा हो गया, उनका दुख बड़ा। दुख में भी अहंकार कि आपका दुख छोटा है, मेरा दुख बड़ा है, आई एम ग्रेटर। पहली बात। दूसरी बात, अपेक्षा जब आप ज्यादा करेंगे और उसका परिणाम कम आएगा, दुख का कारण। मेरे एक मित्र हैं, मैं उनके घर गया, थोड़ा परेशान नजर आ रहे थे। जब उनकी पत्नी से, भाभी जी से मैंने पूछा कि क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि बिजनेस में उनका फायदा होना था लेकिन नुकसान हो गया। मैंने कहा हाँ, दुख का कारण था। कहीं लेकिन नुकसान नहीं हुआ, कम फायदा हुआ। मैंने कहा बात कुछ समझ में नहीं। तो उन्होंने बताया कि इनका टारगेट था कि वो 10 लाख का फायदा लेंगे, लेकिन फायदा उनको केवल 5 लाख का हुआ, इसलिए दुखी। अब बात केवल फायदे की होती तो उनको तो बहुत खुश होना चाहिए था, क्योंकि उनका 5 लाख का फायदा हुआ था। लेकिन उन्होंने एक टारगेट बनाया, एक अपेक्षा बनाई कि मुझे इतना फायदा होना ही चाहिए, और अगर 10 लाख का फायदा नहीं हुआ तो नुकसान। दुख का कारण है। फायदा है तब भी दुखी। एक मित्र के पास रेस्टोरेंट, शाम को उनके यहाँ बोर्ड लग जाता है नो एंट्री का। मुलाकात हुई, वो भी दुखी। उन्होंने कहा पहले जब नो एंट्री का बोर्ड लगता था तो कम से कम 50 लोग लौटते थे, अब केवल 25 लोग लौटते हैं। ये भी दुख का कारण है कि लोग जो बिना खाए हुए लौटते हैं, उनकी काउंटिंग भी उनके लिए मायने रखती है, जबकि उनका कोई प्रॉफिट उसमें नहीं। तो दुखी होने के कई सारे कारण हैं। खुश रहने का केवल एक कारण है और बेहतरीन कारण है कि चीज़ों को स्वीकार कर लेना।
जब आप होने को राजी हो जाएंगे, जो हो रहा है उसी में राजी हैं, तो दुनिया में कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा होना था, ये हो गया, ऐसा होना था। याद रहे, कोई किसी को खुश नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी देता वही है जो उसके पास होता है। जब सभी दुखी ही हैं आपस में, तो कोई किसी को क्या खुशी कर सकता है? कौन खुश कर सकता है? नहीं, जो आपके पास है वही आप देंगे। जब आप दुखी हैं तो दूसरे को दुख के अलावा आप कुछ नहीं दे सकते। यही करते हैं आप, जब आप किसी के दुख में जाते हैं तो सबसे पहले, अगर आपके किसी के घर में डेथ हो गई और आप उसके घर जाते हैं तो उसको दूसरी कहानी बता करके उसका दुख छोटा करते हैं कि आपका दुख तो बहुत छोटा है, बाबूजी की उम्र तो 70 साल हो गई थी, हमारे परिवार में तो एक ऐसी घटना हुई जिनकी उम्र 40 साल थी। क्या दिया आपने? क्या उनको खुशी दी? नहीं, आपने उनको दुख दिया और उनका जो दुख था उसको छोटा बना करके अपने वाले दुख को बड़ा कर दिया। जो कुछ भी आपके साथ आज हो रहा है, ये आज नहीं हो रहा है। जो फूल आज खिला है उसकी कली कल बन गई थी, इसलिए आज वो खिला है। कल की कली को देख करके ही अनुमान लगाया जा सकता था कि इसका आने वाला फूल कैसा होगा। भविष्य नाम की कोई चीज नहीं होती। जो आज वर्तमान में हो रहा है यही कल का भविष्य है, और जो भविष्य है वही कल आएगा, वो आज बनकर ही आएगा। अगर आज आप खुश नहीं हैं, अगर आज आप आनंदित नहीं हैं, तो इसकी कौन सी गारंटी है कि कल आप खुश होंगे? यहूदियों की एक पुस्तक है तालमस, उसमें भगवान ने पूछा है इंसान से, कहा गया है कि भगवान ये कहता है कि तुम क्यों दुखी हुए? जब मैंने तुमको इतने अवसर दिए खुश होने के, तब भी तुम दुखी थे। इससे बड़ा पाप और कोई नहीं। आपको जो मौका मिला है वो आनंदित होने का मिला है और आप तब भी दुखी हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता। सबका जो आज है वो कल प्रिपेयर हुआ है, तभी आज हुआ है, और जो कल आएगा वो आज कली बन रही है, कल वो फूल खिलेगा। तो आज आप अगर व्यवस्थित हो रहे हैं, आज अगर आप अपने को सही कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कल वो सही होना ही होना है। और अगर आज आपका अंधेरा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल उजाला हो ही जाएगा, क्योंकि आज कली बन रही है। हाँ, आज अगर आप शुरुआत कर देते हैं किसी चीज की, तो निश्चित रूप से वो कल कुछ न कुछ रिएक्शन तो हो ही जाएगा। अगर आज आपने अच्छी शुरुआत की है तो कल अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आज आप सो रहे हैं तो इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कल आपका अच्छा हो। बहुत सारे लोग कल के भरोसे बैठे रहते हैं कि कल ठीक होगा, कल ठीक होगा, चलिए इस जन्म में चूक गए हैं, अब अगले जन्म में करेंगे। जो आज आपके पास है, आप जब उसमें नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाला जन्म, आने वाला कल के ऊपर कौन सा विश्वास किया जाए? आज जो अभी ये वक्त है, इसको आपको यूज करना, इसको आप कितने आनंद से, इसको आप कितने मस्ती से जी सकते हैं, ये मायने रखता है। कल किसने देखा? कल आप आनंदित होने के लिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कल का सूरज निकलेगा वो तो श्योर है, लेकिन आप देखने के लिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? आज आपने धूप नहीं ली है, कल धूप लेने के लिए आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अभी जिए, आज जिए, प्रेजेंट में रहे। लेकिन मनुष्य इतना डरपोक है कि वो केवल पास्ट को उलाहना देता है और भविष्य की तैयारी में लगा रहता है। आज को जीने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आज जो जिएगा, जो भी आज करेगा, उसका रिजल्ट आएगा, और भविष्य जो आप सोच रहे हैं उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं, क्योंकि उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। हमने सोचा है कि परसों हम फ्लाइट से जाएंगे, फिर बाद में ट्रेन से आके ट्रेन से चले जाते हैं। सोच ही रहे हैं, सोचने का तो कोई नहीं। लेकिन अगर आज आपने फ्लाइट पकड़ ली है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आज में जिए, अभी में जिए, और आपको केवल आप खुश कर सकते हैं, आपको केवल आप आनंदित कर सकते हैं। और अगर आपको कोई खुश कर सकता है या आपको कोई दुखी कर सकता है,
इसका मतलब आप उसके गुलाम हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी चाबी दूसरे के हाथ में। तो अपनी चाबी अपने पास रखें, खुद को खुश रखें, खुद को जो चाहें वो करें। अगर कोई आपसे करवा रहा है तो इसका मतलब आप खुद के मालिक नहीं हैं, आपका मालिक कोई और है। खुद अपने मालिक बने, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।